दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आपने जो भी प्रेम और दुलार मुझे दिया है उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। दिलीप अपने घर से निकलते हुए सोच रहा था कि आदमी भी कितना पागल है, दिन रात धन के पीछे भागता रहता है और जो जीवन का कंकड़ पत्थर है उसे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति समझकर जीवन भर नाना प्रकार के उल्टे सीधे कार्य करके, पापमय कार्य करके, दिन रात परिश्रम करके धन संपत्ति इकट्ठा करता है, बड़ा मकान बनाता है, बच्चे पैदा करता है, उनकी पढ़ाई लिखाई कराकर सोचता है कि इसका जीवन का अंतिम क्षण खुशियों से भर जाएगा। लेकिन होता इसके ठीक विपरीत है। अपने घर से निकलते हुए दिलीप के जहन में अनेकों तरह के विचार करवटें ले रहे थे। आज वह इसने फैसला कर लिया था कि आज और अभी वह इस घर को छोड़ देगा जिस घर में उसका सम्मान न हो, जिस घर में उसके बहू और बेटे उसे पिता न समझते हो। उस घर में एक पल भी रहना ठीक नहीं है। घर छोड़ते समय उसका दिल तो रो रहा था लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी न था। अतः उसने अपने कुछ पुराने कपड़े एक थैले में समेटे और जैसे एक कमरे से बाहर निकला उसने देखा कि उसके बहू और बेटे मुस्कुराते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। बहू और बेटों ने एक नजर उसके तरफ देखा और नजरें ऐसे फिर ली जैसे उन्हें इनसे कुछ लेना देना नहीं, जैसे एक अपरिचित आदमी को देख करके आदमी अपनी नजरें फेर लेता है। उनके इस व्यवहार से दिलीप का मन छलनी हो गया और वह धीरे से वृद्धा आश्रम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में तरह तरह के विचार उसके मन में करवटें ले रहे थे। उसके आंखों से आंसू झर रहे थे लेकिन उसने अपने आप से कहा कि यह समय कमजोर पड़ने का नहीं, अब फैसला ले ही लिया है और यही हमारे हक में है। बाकी का समय मैं अपने वृद्धा आश्रम में चल के बिताऊंगा। इन बच्चों के लिए हमने जो कुछ किया सब व्यर्थ था। हमने अपना पूरा जीवन व्यर्थ में गंवा दिया कि ये बच्चे हमारे बुढ़ापे का लाठी बनेंगे। लेकिन लाठी बनने की बात तो दूर, इन लोगों ने गड्ढे में ढकेल दिया, गड्ढा भी नहीं बल्कि कहा जाए तो समुद्र में ढकेल दिया मेरे भाग्य पर। और न जाने इन्हीं ख्यालों में चलते हुए कब उस वृद्धाश्रम के गेट तक पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। दिलीप जी एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उनका अच्छा खासा व्यापार था। उन्होंने खूब मेहनत करके धन कमाया, शोहरत कमाई और उनका एक बेटा था। उसने अपने उस बेटे की शादी करके उसका घर बसा दिया और उन बेटे और बहू को लेकर के उसने तरह तरह के सपने संजोए थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त के घूमते पहिए ने उन सपनों को राख में मिला दिया और उन दिलीप जी के सारे सपने टूटकर चूर चूर हो गए। और आखिरकार आज वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वृद्धा आश्रम की शरण ली है। दिलीप जी मन ही मन सोच रहे थे कि शायद हमारे लिए नियत ने यही आसान निश्चित कर रखा था। और धीरे धीरे वहाँ पर उपस्थित अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगे। वक्त उन्हें अपने बहू और बेटों की याद जरूर आती थी लेकिन वे अपने मन को कड़ा करते हुए अपने आप से बुदबुदाते कि जिन बच्चों ने हमें छोड़ दिया, जिन बच्चों से हमारा कोई लेना देना नहीं रह गया, जिन बच्चों ने हमसे नौकरों की तरह काम कराया, कभी पिता का दर्जा नहीं दिया, पिता की तरह कभी सम्मान नहीं दिया, उन बच्चों के बारे में सोचना व्यर्थ है। और फिर उनकी आंखें भर आती, अपने आंखों के आंसू को पोंछते हुए अपने दिल को कड़ा करके फिर अपने को भुलाने में लग जाते।
एक दिन दोपहर का वक्त था। वे वृद्धाश्रम के लान में टहल रहे थे, तब इन्होंने देखा एक चमचमाती हुई कार आकर के गेट पर रुकी और उस कार से एक स्त्री पुरुष एक बूढ़े को लेकर के वृद्धाश्रम के गेट की तरफ बढ़े। उस बूढ़ी स्त्री ने अपने आधा चेहरा ढक रखा था। उससे देखते ही दिलीप जी को लगा जैसे यह चेहरा जाना पहचाना है, जैसे उन्होंने इसे कभी देखा है, लेकिन आधा मुंह ढके होने के कारण वे ठीक से न पहचान सके। उन दोनों बहू और बेटों ने उस बूढ़ी स्त्री को आश्रम में पहुंचा करके अपनी गाड़ी से पुनः वापस चले गए। उस बूढ़ी स्त्री ने एक तरफ कनखियों से दिलीप को देखा, शायद वो अभी ने जानती हो, लेकिन उसने अपना पूरा चेहरा ढक लिया और पूरा कोशिश करती कि कभी वह दिलीप के सामने ना हो। एक दिन उसे अपने बहू बेटों की, अपने पुत्र की याद सता रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से नम थी, वो अपने ही ख्यालों में खोई थी। तभी टलते हुए दिलीप जी उस बूढ़ी स्त्री के पास पहुंच गए। उसने उस स्त्री को चेहरा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह स्त्री और कोई नहीं बल्कि यह रुक्मिणी देवी थी। इन्हें देखते ही उस स्त्री ने अपना चेहरा ढक लिया और वहां से चली गई, लेकिन दिलीप की नजरों से बच न सकी और उन्होंने उसे पहचान लिया। आखिर अगले दिन मौका देकर के उन्होंने पूछ लिया कि बहन जी, लेकिन इसे कुछ कहते उससे पहले वो स्त्री उठकर चली गई। तभी थोड़ी देर बाद आकर के एक कार उस वृद्धाश्रम के गेट पर रुकी और उससे उस दिलीप कुमार के बहू और बेटे उतरे। उन्होंने जाकर के ऑफिस में उन्हें पुकारा और एक आदमी आकर इन्हें बुला कर ले गया। जैसे इन्होंने अपने बहू और बेटों को देखा, इनके आंखों में आंसू झरने लगे। बहू और बेटों ने कहा, पिताजी कल गोलू का जन्मदिन है। उनके साथ एक 5 साल का उनका बेटा भी था। उस बेटे की तरफ इशारा करते हुए उनके बहू बेटों ने कहा, पिताजी कल इसका जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि आप इस जन्मदिन पर पहुंचकर इस जन्मदिन की बधाई देने के लिए आप उपस्थित रहें। अगर आप नहीं चलेंगे तो वहाँ हमारे मित्र और रिश्तेदार पूछेंगे, फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे। दिलीप जी के आंखों के आंसू और भी बढ़ गए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे घर से कुछ लेना देना नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा तो घर यही है। और जैसे ही मुड़कर वो वापस चलने लगे, उनका 5 साल का पोता आकर उनके पैरों में लिपट गया। दादाजी आप मेरे जन्मदिन में नहीं आएंगे तो मैं भी अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। उस 5 साल के बेटे को देख करके उस 5 साल के अपने पोते को देख करके वे अपने आप को रोक न सके और उन्होंने उस बच्चे को उठाते हुए कहा, ठीक है मैं तुम्हारे जन्मदिन पर आऊंगा। बहू बेटियों के होठों पर एक मुस्कान खिल गई, लेकिन उन्होंने कहा, याद रखना जैसे ही पार्टी खत्म होगी, जैसे मेरे पोते का जन्मदिन का उत्सव खत्म होगा, मुझे वापस ला करके यहाँ पहुँचा देना। उन्होंने कहा ठीक है और वे वापस चले गए। दिलीप जी सोचते रहे कि इन्हें इस अवसर पर भी मेरा ख्याल नहीं है, इन्हें अपने रिश्तेदारों के कहने का ख्याल है कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मित्र क्या सोचेंगे, और इन्हें ख्यालों में खोए उन्हें न जाने कब नींद आ गई। सुबह जब आँख खुली तो सूरज सिर पर चढ़ाया था। वे जल्दी जल्दी तैयार हो गए। तभी उनके बेटे और बहू अपने गाड़ी से उतरे और उन्हें गाड़ी में बिठाकर वापस ले गए। देर रात तक जन्मदिन की पार्टियां चलती रहीं।
अपने विचारों में दिलीप जी के न जाने कब आंख लग गई और वे सोफे पर बैठे बैठे ही सो गए। सुबह जब आंख खुली तो उन्होंने पाया कि सुबह हो चुकी है। वे जल्दी जल्दी तैयार हो गए कि इससे पहले कि बहू और बेटे आ जाएं और मैं कमजोर पड़ जाऊं, मुझे इस घर से निकल जाना चाहिए। जैसे ही दरवाजे पर निकले उनके बहू और बेटे सामने आ गए। शायद वे भी इंतजार ही कर रहे थे कब निकलें, शायद सोच रहे हो कहीं इनका मन न बदल जाए और फिर कह दें कि मैं यहीं रहूंगा। उन्होंने कहा पिताजी चलिए देर हो रही है, और वे उनके गाड़ी पर बैठ करके चल पड़े। गाड़ी जाकर जैसे ही उस वृद्धा आश्रम के गेट पर रुकी, उस कार से उतरते हुए दिलीप जैसे ही आगे बढ़ने के लिए मुड़े तभी उन्हें ख्याल आया और उन्हें कहा कि बेटे रुक जाओ। गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए उसके बहू और बेटे ठिठक गए। दिलीप ने कहा कि आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं, और उन्होंने एक परिचित आदमी को भेज करके उस महिला को बुलवाया जिसका नाम बताना ठीक नहीं, लेकिन जो औरत कुछ दिन पहले आई थी वह पर्दा मुंह पर आधे चेहरे पर पर्दा से ढके हुए, और वो आदमी जाकर उस औरत को बुला के लाया। उन्होंने कहा इनसे मिलिए, और उसकी बहू ने जैसे ही उस औरत को देखा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस औरत देखते ही उसकी बहू चिल्ला पड़ी, माँ आप। और उसके माँ के आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ किसने पहुंचाया? भैया और भाभी की इतनी हिम्मत उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। और वह औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी बहू की माँ थी, उसके बेटे की सास थी, जिसे कुछ दिन पहले ही उनके बहू बेटे इस वृद्धाश्रम में छोड़ गए थे। इनकी बातें सुनकर वह स्त्री जो उनके बहू की माँ थी उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। इधर इनकी बहू लगातार रोए जा रही थी, माँ तुमने मुझे खबर क्यों नहीं किया, तुम मेरे साथ चलो। उस औरत ने कहा तुम लोग बेटे के नाम पर कलंक हो, अब मैं तुम्हारे घर कभी न जाऊंगी। तुम्हारे और मेरे बेटे में फर्क ही क्या है? मुझे लानत है ऐसे बच्चों को जन्म देने में कि दोनों के दोनों बच्चे नालायक हो गए। एक ने अपने माँ को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया और दूसरे ने अपने ससुर को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। दोनों ही नालायक हैं। मुझे लानत है ऐसे बच्चों को जन्म देने में। मैं अपने आप को छोटा महसूस कर रही हूँ जो मैंने ऐसे बेटे और बेटियों को जन्म दिया जिन्हें अपने माँ बाप का जरा भी ख्याल नहीं। जिस बुढ़ापे में उन माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उस बुढ़ापे में तुम दोनों ने उन्हें वृद्धाश्रम में उनके भाग्य के सहारे छोड़ दिया है। दिलीप जी की बहू रोए जा रही थी। उसने दिलीप जी का पैर पकड़ लिया और कहा पिताजी मुझे माफ कर दें। अब बात मेरे समझ में आ गई कि मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और मुझे क्षमा कर दें। दिलीप जी ने भी क्षमा कर दिया और उस औरत ने भी दिलीप जी के कहने पर क्षमा कर दिया और दोनों पुनः अपने बहू और बेटियों और बेटियों के घर चले गए। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह मैसेज देना चाहता हूँ। कुछ माँ बाप आपको बड़े जतन से पालते हैं, माँ बाप बड़े त्याग के साथ, बड़े उत्साह के साथ आपकी परवरिश करते हैं। अपने आँखों में लाखों सपने सजा करके आपकी परवरिश करते हैं, खुद भूखों रह करके आपकी परवरिश करते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रमों में न छोड़ें, कभी भी उन्हें उनके भाग्य पर न छोड़ें। यह जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जब उन्हें आपके सहारे की जरूरत होती है तब आप उन्हें वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं। जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं, बुढ़ापे में उन्हें अपने भाग्य के सहारे छोड़ देते हैं, या प्रकृति या भगवान भी कभी उन्हें माफ नहीं करेगा और वो जीवन में कभी भी खुशहाल नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर आप जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं, अपना बुढ़ापा भी अगर आप
सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप को सम्मान दें। माना कि बुढ़ापे में उनका शरीर जवाब दे जाता है, वे काम परिश्रम करने में असफल रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा यह इस अवस्था से एक दिन आपको भी गुजरना है। आपके सामने भी एक दिन ऐसा आएगा जब आपका शरीर भी जवाब दे जाएगा, आपका शरीर भी अस्थि पंजर रह जाएगा। और अगर आप अपने माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ यही व्यवहार करेंगे। फिर आप उस दिन खून के आंसू रोएंगे, पछताएंगे, क्योंकि इस प्रकृति का हिसाब है कि जो कुछ प्रकृति के साथ करते हैं वह प्रकृति हमारे साथ वही करती है और कुछ भी उधार नहीं रखती, बल्कि ब्याज सहित वापस करती है। इसलिए अगर हम अपने माँ बाप के साथ बुरा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ बुरा करेंगे। इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से यह मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रमों में न छोड़ें। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और अभी तक मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।